नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सबका अपना चैनल माय रिएक्शन में। जी हाँ दोस्तों, आज का टॉपिक है 25,000 बेगर्स कॉट इन लंदन। जी हाँ, यूके एंड ऑस्ट्रेलियन ऑफिशियली बैन समथिंग। तो चलिए जानते हैं होता क्या है। और गाइज, मैंने ये वीडियो लिया है निम्रा अहमद ऑफिशियल से। जी हाँ, तो चलिए देखते हो क्या कर रहे हैं। आज भी तो भीख ही मांग रहे हैं, ये हुक्मरान भीख ही मांग रहे हैं। IMF से भीख, उस मुल्क से भीख, ये क्या कर रहे हैं। ये वो जमीन पे बिछा के भीख मांगते हैं, ये जाके इस तरीके से भीख मांग रहे हैं, ये कर रहे हैं। वो जमीन पे बैठ के बेचारा है, वो बेचारे का नहीं बस चल रहा किसी के पास, वो जमीन पे भीख मांग रहा है, ये जाके उठा रहा है। शबाश ने क्या कहा था, लोग कहेंगे फिर आ गया भीख मांगने में, भीख मांगने नहीं आया। जब आपका हुक्मरान ये लफ्ज़ वर्डिंग यूज़ कर रहा है तो हम IMF के पास से हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपकी होस्ट निम्रा। आप देख रहे हैं मेरा और अपना YouTube चैनल। और एक और बहुत बड़ी खबर, एक और हमारा कारनामा सामने आ चुका है। सबसे पहले तो बात कर लेते हैं ऑस्ट्रेलिया की। एक पाकिस्तानी है जो ऑस्ट्रेलिया की पार्लियामेंट में काम कर रही थी जी। उन्होंने एक बयान दे दिया है, कहा है कि पाकिस्तान में जितनी भी आलूदगी है, जितने भी सैलाब आते हैं, जो भी इकोनॉमी डाउन है, उसके पीछे हाथ ही ऑस्ट्रेलिया का। और ये बात उन्होंने की है ऑस्ट्रेलिया की पार्लियामेंट में खड़ी होकर, जिसके बाद ऑस्ट्रेलिया की जानिब से एक्शन लिया गया है उनके, और उनको बोला गया है कि रिजाइन दे दो। और पाकिस्तानियों पर भी वीजा तंग किए जा रहे हैं, ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं वो हमें वीजा। गाइज, शायद निम्रा अहमद को बहुत बड़ी कंफ्यूजन हुई है। जी हाँ गाइज, मरीन फारूकी ऑस्ट्रेलिया के पार्लियामेंट में काम नहीं करती हैं, वो एक मेंबर हैं। जी हाँ, बतौर मेंबर। गाइज, निम्रा कुछ अलग बता रही हैं, पर ऐसा नहीं है। मरीन फारूकी जो है वो उन्होंने बताया है कि ऑस्ट्रेलिया क्रिमिनल है, ऐसा कुछ बोला है। ठीक है, तो उनपे मतलब देखिए आगे शायद कुछ केसेस होगा, जो भी होगा। मीडिया ने बोला है कि भाई तुम तो यहाँ की सिटीजनशिप ले चुकी हो ऑस्ट्रेलिया के, तो ऐसे बात क्यों करती हो, तुम यहाँ ऐसे करो, तुम रिजाइन कर दो, तुम ऐसे, मीडिया ने कहा उसको। ठीक है, तो देखिए आगे होता क्या देने से इनकार कर रहे हैं। तो दूसरी जानिब लंदन से भी खबर आ गई है, वहां पर भी। सऊदीया में तो चलो हमने सुना था कि भिखारी पकड़े गए, अब लंदन में भी हमारे काफी ज्यादा हजारों की तादाद में भिखारी पकड़े गए हैं। लंदन की हुकूमत ने अपनी पॉलिसीज चेंज की हैं और बोला है कि कोई पाकिस्तानी हमें लंदन में नजर ना आए। अगर कोई आना भी चाहे तो उसके पास 25,000 पाउंड होने चाहिए, और 25,000 पाउंड ही महीने का कमाता हो, तभी उसको आने दिया जाएगा, वरना नो एंट्री ऑफ पाकिस्तानी इन लंदन। पाकिस्तानी अवाम की जानिब बढ़ते हैं, पूछते हैं कि क्यों हम दिन ब दिन अपने नंबर लगवाए जा रहे हैं, क्यों मेहनत पर हम फोकस नहीं करते हैं, क्यों हम वहां जाकर भीख मांगते हैं। बढ़ते हैं अवाम की जानिब, उनसे उनके रिव्यूज लेते हैं और मिलते हैं वीडियो के एंड में। हमें हर कंट्री से निकाला इसलिए जा रहा है कि हमने 75 सालों में कुछ किया ही नहीं, सिवाय चोरी, फ्रॉड और कुछ भी नहीं किया हमारे हुक्मरानों ने। तो हम खुद क्या कर रहे हैं, हर चीज हुक्मरानों पे ना फेंके। अभी जो हम बाहर जाके खुद कांड करते हैं ना, उनको भी देखें। कहाँ बाहर जाके कांड, हम इसलिए जो बाहर जाते हैं वो यहाँ से तंग आके बाहर जाएगा ना। आपको हर फैसिलिटीज़ अगर इस मुल्क में मिले, हर चीज़ मिले, कानून की, आयन की बालादस्ती इस मुल्क में हो, तो कोई बंदा बाहर जाने का नाम भी ना ले। चले जाते जाने का मकसद क्यों चले जाते हैं, वजह वह क्यों जाते हैं बाहर, वजह आप ये आप कहती चले जाते, चले क्यों जाते हैं, चले जाते हैं, मेहनत करने जाते हैं ना। मेरा कहने का मतलब ये करें ना, यहाँ पे ऐसी फैसिलिटीज नहीं करते वहाँ जाके। 75 साल में ऐसा कुछ कर ही नहीं सकी ये हुक्मरान। 75 साल में ऐसा कुछ हो ही नहीं सका कि इस मुल्क में कोई यहाँ पे रह सके, मेहनत कर सके, उसको उसका मुआवजा मिले। इसलिए लोग बाहर भागते हैं यहाँ से, एजेंटों को। इस मुल्क में हर चीज़ में माफिया है। चीनी ले लें, घी ले लें, भत्ता के ये डिंकी लगा के जाने वाले, हर चीज़ में माफिया है। कोई ऐसा इकदाम आज तक पाया, तकमील तक नहीं पहुंचा। जब खबर ऐसी आती है, चंद दिनों के लिए वो उसमें अमल होता है, उसके बाद फिर वो फारग हो जाता है। तो हम वर्क वीज़े पे जाते हैं, टूरिज्म वीज़े पे जाते हैं, तो वहाँ पर पकड़ते तो हमारे भिखारी हैं। ये क्या हरकत करते हैं हम वर्क वीज़ा लेते हैं, टूरिज्म वीज़ा लेते हैं, वहाँ जाके हम दरी बिछाते हैं तो बैठ के मांगने लग जाते हैं। हम ऐसा क्यों करते हैं, जाते तो मेहनत करने के लिए, वहाँ जाके हमारे आओ भाव ही बदल जाते हैं। आपको ये आपने देखा जाके वहाँ पे बेकारी मांग रहे हैं, वो तो सऊदी अरब में भी मांग रहे थे लोग, पाकिस्तानी जाके। फिर वही बात आ गई, आपको समझाएं, शायद आप समझना नहीं चाह रही। आपको रिपीट दोबारा करूँ, ज़रा गौर से सुनिएगा मेरी बात। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अगर आपको हर चीज़ की सहूलत इस मुल्क में मिले तो आप कभी नहीं जाएंगी बाहर। मेरा पॉइंट सिर्फ मेरा पॉइंट ये है आपसे। नहीं, एक छोटा सा सवाल है। आप कह रहे हैं यहाँ हर चीज मिले तो हम बाहर क्यों जाएं? तो क्या हमने बाहर के मुल्कों का वीजा लगवाना होता है, बाहर के मुल्क जाना होता है तो भीख मांगने के लिए जाना होता है? ये इसलिए जाते हैं ना कि उधर का करेंसी का, यहाँ का करेंसी का डिफरेंस है। अगर पाकिस्तान में अभी कभी वहाँ से देखा, वहाँ से मुल्क आके इधर सेटल हुए,
वो आते हैं यहाँ पे, वो आते हैं चाइनीज़ आते हैं जो इधर आके इन्वेस्टमेंट करते हैं, बिजनेस करते हैं। अब तो वो भी भाग गए हैं यहाँ से, कंपनियाँ भागनी शुरू हो गई। इतनी अच्छी गवर्नमेंट, ये 1.5 साल में जो गवर्नमेंट आई है तबाही और बर्बादी का बायस बना है। इस मुल्क में किसी किस्म का कोई आइन नहीं है, किसी किस्म का कोई कानून ना, सिर्फ वो इसमें एक कानून है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, बस। सर तुर्की ने भी हमें अपने मुल्क से बाहर निकालना शुरू किया, सऊदिया ने भिखारी पकड़ लिया। दुबई कहता है, सुने पूरी बात तो सुन ले, पूरी बात तो सुन ले, मेरा सवाल तो सुन ले। अब आप गाइस मैंने इंस्टाग्राम पे वीडियो दूंगा ना आपको, इसलिए वहाँ पे ना मतलब जो पाकिस्तानी लोग हैं वहाँ पे मतलब क्या कर रहे हैं, देखिए अरब ममालिक ने भी हमें बाहर निकालना शुरू कर दिया है। जो बाकी की यूरोपियन कंट्री है वो भी हम एक्सेप्ट नहीं करती। अब बात यहाँ पर आ जाती है, इन ममालिक में ज्यादा जो पढ़े लिखे होगी या ज्यादा जो बड़ी बड़ी कंपनीज को संभाला हुआ वो है इंडियंस। तो क्या फर्क है पाकिस्तानी और एक इंडियन में? इंडियन और पाकिस्तान में ये फर्क है, इंडियन ने अपने मुल्क में एक तालीम का मेयार बनाया है। इधर 75% के 80% लोग तालीम से वाबस्ता नहीं है। उन्होंने तालीम को हर शोबे में इंग्लिश को एक्सेप्ट किया। उधर रेहड़ी बेचने वाला भी आपसे ऐसे इंग्लिश बोलेगा जैसे आप नहीं बोल सकती, मैं नहीं बोल सकता। ऐसे उन्होंने तालीम को फ़रोग दिया, हर चीज़ को उन्होंने अपने आप को खड़ा करके दिखाया। इन्होंने खड़ा करके दिखाया बेईमानी में, पैसे में, हेरा फेरी करने में, कमीशनें लेने में, और कुछ नहीं किया इन्होंने। तो जो यहाँ पर इंसान मिलता है वो क्या? यही, वहाँ पे जानवर नहीं बसते। इंडिया में इससे बुरे हालात हैं, इससे बुरी कौम बसती है, लेकिन उन्होंने अपने आप को खड़ा करके दिखाया। आप कहते हैं ना, आप इल्ज़ाम हुक्मरान पर डालें। अगर आप इधर तो वो हिसाब है, अगर आपको 4 बंदों को किसी को उसके ऊपर मत लगा दिया जाए ना अफसर, वो पता क्या यार खुद भी करी जा तो मैंने भी दे जा। इधर ये हालात हैं और ये कौम यही चाहती है ये हालात रहें कि हम भी जी। और किसी को बात करेंगे ना, और नवाज शरीफ अच्छा था जी, खांदा सी ना खिलांदा भी सी। ये कौम के अंदर एक करप्शन का इंजेक्शन बढ़ चुका है, तालीम की कमी है। कोई 5 रुपये पे बिक रहा है, कोई 5,000 रुपये बिक रहा है, कोई 50,000 रुपये बिक रहा है, कोई 50 अरब पे बिक रहा है। हर बंदा बिकाऊ माल इधर बना हुआ है। उसको ऐसा बना दिया सिस्टम, ऐसा कि मजबूर कर दिया। मैंने अब एक मामूली एक बंदा, गाइस देखा वीडियो आपने। मुझे लगता है कि जो पाकिस्तानी लोग हैं ना, पाकिस्तान में भिखारी के साथ कोर्स करते हैं और ये लोग बाहर जाके जो अपनी कोर्स का रिप्रेजेंट करते हैं। मुझे तो ऐसा ही लगा, मतलब ये लोग प्रोफेशनल भिखारी हैं। जी हाँ, जाके अपना मीटर लगवाना चाहता है, वो 6 महीने चक्कर लगाता है तो उसको मीटर नहीं लगता। वो जब उसको रिश्वत देता है, ऐसा मजबूर होता है, फिर उसको मीटर लग जाता है। ऐसा कानून को गाइस ये जो वीडियो है ना बहुत ही शर्मनाक है। पाकिस्तानी लोग जब बाहर जाके भीख मांगते हैं, दुबई में, यूएई में जाके भीख मांगते हैं, शायद इसीलिए वहाँ के जो सरकार है ना, बेगर्स के जो वीजा है वो सब मना कर दिया, रिजेक्ट कर दिया कि नहीं, लेबर्स लोग नहीं आ सकते। शायद इसीलिए वीजा वहाँ का रिजेक्ट हुआ है। मुझे तो यही लगता है, आपको क्या लगता है बताइए कमेंट में। ओके, ऐसी चीज़ों को ऐसा कर दिया गया कि बंदे को, इंसान को मजबूर कर दिया गया। वो क्या करे, मजबूर तो हम हो गए हैं। हम क्या कर रहे हैं, आगे भी तो भीख ही मांग रहे हैं। ये हुक्मरान भीख नहीं मांग रहे, IMF से भीख, उस मुल्क से भीख। ये क्या कर रहे हैं, ये वो ज़मीन पे बिछा के भीख मांगते हैं, ये जाके इस तरीके से भीख मांग रहे हैं। ये कर रहे हैं, वो ज़मीन पे बैठ के बेचारा है, वो बेचारे का नहीं बस चल रहा किसी के पास, वो ज़मीन पे भीख मांग रहा है, ये जाके वो रहा है। शबाश ने क्या कहा था, लोग कहेंगे फिर आ गया भीख मांगने में, भीख मांगने नहीं आया। जब आपका हुक्मरान ये लफ्ज़ वर्जिंग यूज़ कर रहा है, तो हम IMF के पास से हुए हैं। किन दफ़ा कितनी दफा IMF के पास गए हैं? हम अनगिनत दफ़ा गए हैं। भारत और भारत का मुझे मेरा वो नहीं जाते, अभी नहीं गया। वो 1990s में गए। रिपेट कर ली कि उन्होंने अपने आप को इस काबिल किया है कि उनको, अब देखिए भारत और कनाडा का जब हुआ तो भारत ने अपने फॉरेन कैंडिडेट उसको निकाल दिया, कैंडिडेट को उसने निकाला। को निकाला किस लिए निकाला? कि उसके पास इतनी पावर एबिलिटी थी कि वो जवाब दे सकता था। इनके पास क्या है, क्या कुछ भी नहीं। इनको IMF कहेगी ये करेंगे तो ये करेंगे। जब मैं आपको पैसे दूंगा तो अपनी शर्तें भी बनाऊंगा। जब आपको पैसे दूंगा, आपको कहूँगा जी मैं लोन दे रहा हूँ, किस ब्याज पे दे रहा हूँ, आप कहोगे मेरे पास नहीं, मेरे पास ये रखा हो भाई, मैं अपना पैसे को सिक्योर कैसे करूँगा? जब मैं आपसे मैं मांगता हूँ आपके, आप क्या नहीं भीख मांगते, इधर हुक्मरान मांगते हैं, हर बंदा मांगता है। तो जब तक इस मांगत को, कशकोल को नहीं तोड़ेंगे, ये पावर उनमें इतने अच्छे हैं हुक्मरान या इतने अच्छे मामलात हैं, तो अपने ये क्यों नहीं, अगर आपके हमारे ये फ़ायदे के लिए हैं तो अपने क्यों नहीं ये हालात बेच के आते? पावर उनमें कैसे आएगी? उन्होंने कनाडा के डिप्लोमेट को ही बायकॉट कर दिया, कहा निकलो चलो। पावर इसलिए इन्होंने अपने आप को दिखाया ना, दुनिया में मनवाया, चांद पे चले गए। इन्होंने क्या किया? इन्होंने कुछ भी नहीं किया, सुवाए भीख मांगने के। इन्होंने क्या किया? कुछ भी नहीं किया, और ना ये करने का कोई इरादा है। आगे भी कोई नज़र नहीं आ रहा, फ्यूचर में भी जा सकते हैं, हमारी एजुकेशन मांग सकती है बाहर के ममालिक के, हम चांद पे जा सकते हैं। तो इधर जो पढ़ा लिखा बंदा होगा ना, डॉक्टर वगैरह, जिसके पास थोड़ा सा, वो फौरन यहाँ से बाहर भाग जाएगा। क्या भाग जाएगा? इधर को उसको उस तरह की अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी। इसका उस तरह का जो उसका तालीम का स्टैंडर्ड है, जो उसका मेयार है, इसके मुताबिक यहाँ पर उस मुताबिक तालीम है भी नहीं कि हम बाहर जाकर तो उनको कहेंगे हमारे पास पाकिस्तानी डिग्री है, तो वो कहेंगे आओ 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 हम तुम लोग को बिठाते हैं ऊपर वाले अहदों पर। मैं तो आपको पहले बताया कि अपने आप को इस काबिल करना है
फिर आके कि आप दुनिया में मान सके कि ये भी मुल्क है, इसने भी कुछ करके दिखाया है। वो कहते हैं इस मुल्क ने करके दिखाया है। हमारी तो हुक्मरान की तस्वीरें लगी हैं, किताबें छप गई, करप्शन के ऊपर पीछे क्या रह गया। इससे बड़ी और क्या बात हो। हम पर डॉक्यूमेंट्री बन चुकी है, आपको पता है करप्शन की? बता रहा हूँ कि हमारे ऊपर जो ये हमारा जो माशाल्लाह जो जरदारी साहब थे, उनकी गैंतिंग निंगट में तस्वीर लगी हुई थी कि जुआरिया का सबसे बड़ा जुआरिया ये है। तो फिर इस लोगों को जो आएंगे, जिनके हालात ये होंगे, तो हमारा आपका क्या सोचेंगे। प्राइम मिनिस्टर मोदी को हाथ डालते हैं दूसरे ममालिक। मैं कह तो रहा हूँ कि उसने अपना लोहा मनवाया है। किसी अमीर को सजा कब हुई है मुझे बताएं आप। पाकिस्तान जब से बना हुआ है, जब पाकिस्तान सब यहाँ पे ये के रूल ऑफ लॉ के ऊपर चल रहे हैं, आइन के ऊपर चल रहे हैं। आप मुझे बताएं जब पाकिस्तान बना था, किसी को पूछे पाकिस्तान का सबसे पहले सदर जो था वो कौन था, किसी को पूछे, यहाँ भी पूछे, किसी को पूछे, शऊर और लाशऊर में क्या फर्क है? तालीम नहीं है, हैं? तालीम नहीं है। तालीम की कमी है। तो एक बच्चा गरीब का वहाँ पढ़ रहा है, वहाँ भैंसें बांधी हुई हैं, वहाँ स्कूल में टीचर जो पढ़ रहा है, टीचर आ ही नहीं रहा, तो फर्क तो है ना। आप देखें गंगा सफाइयाँ करवाते हैं गवर्नमेंट स्कूल में टीचर मारते हैं, सफाइयाँ कराते हैं ना, तो फर्क है ना। तो टीचर तो आता ही नहीं है, घर बैठ के तो सैलरी ले रहे हैं, तो पूछने वाला कोई है? पूछने वाला नहीं है ना, तो कैसे होगा जब जिस मुल्क में रूल ऑफ लॉ ही नहीं है, आइन के तहत चलेंगे ही नहीं है, अमल ही नहीं होगा, अमल कराने वाला ही नहीं होगा। जब चोर और करप्ट रल जाएंगे, इकट्ठे हो जाएंगे, तो कैसे निज़ाम चलेगा। अच्छा, फिर एक इसमें यह भी चीज़ बड़ी देखने वाली है कि आपको पता है सऊदीया ने अनलिमिटेड वीज़ा जो है वो कर दिए भारतीयों के लिए। अभी रिसेंटली मैंने प्रोग्राम भी किया था इस पे, ठीक है। फिर उसके अलावा थाईलैंड ने, श्रीलंका ने उनके लिए वीज़ा फ्री एंट्री कर दिया। तो क्या फ़र्क है उनमें और हम में? हम पर बैन लगता है। फ़र्क सिर्फ इसलिए है, फ़र्क ये है कि हम मुसलमानों की और कुफार की जंग शुरू से चलती आ रही है। आपकी जंग चाइना के साथ नहीं है, फिर क्या मुझे बताएं? चाइना के साथ है, चाइना के साथ भी है। क्या है? पैसे आते हैं, हैं? पैसे आते हैं, पैसे आते हैं, मांग के खाते हैं। हम कमाना नहीं सीखते। जब तक हम कमाना नहीं सीखेंगे, हम आगे नहीं जाएंगे। हमारा जब हम मेरा सवाल ये था, हम पर आपने बोला है कि वो कुफार है तो हमारी जंग चल रही है, तो अभी हम उन्हीं के मुल्कों में जाते हैं, वीजा लगवाने की कोशिश करते हैं, वहीं से डॉलर कमाते हैं। ये क्या है? वो हम जाते हैं ना, वो तो नहीं कहते आओ, वो तो नहीं कहते। हम मांगने जाते हैं ना, हम कहते हैं हम मांगने नहीं आए। हम कहते हैं ना हम मांगने नहीं आए, हम मांगने नहीं आए, हम भीख मांगने खुद जाते हैं ना। हम खुद भीख मांगने जाते हैं। हम भीख मांग के जब खाना छोड़ेंगे तो हम तरक्की करेंगे ना। सर, क्या ऐसा भारतीय भी करते हैं? हैं? क्या ऐसा भारतीय भी करते हैं? भारतीय अपने पाँव पे खड़े हुए हैं। आप देखे बम्बे में बस चलती है ना, औरतों के लिए टिकट नहीं है। बम्बे में बस चलती है, आप पढ़ें, आप गूगल खोलें, बम्बे में बस चलती है, औरतों के लिए टिकट नहीं है। बम्बे में कितने % लोगों के लिए बिजली का बिल नहीं है। यहाँ पे आप देखें क्या हालात हैं। यहाँ पे जो चोर आया वो लूट के चला जाता है, कोई पूछने वाला है? तो आपने बॉम्बे की बात की, मैं ओवरऑल तरक्की की बात कर रही थी कि वो लोग कितना आगे या हम कितना। वो चल रही है, वो कौमें अपने मुल्क के लिए सोच रही हैं। हमारे मुल्क में जो आता है वो अपना पेट भर के चला जाता है, अपने मुल्क में जो आता है लूट के चला जाता है। उनको सब्सिडीज दी जाती हैं हाँ भारत में? हाँ, दी है, वहाँ दी हुई है। आप पढ़ें, आप गूगल खोले पढ़ें। थोड़ा सा एक्सप्लेन करें ना आप हमारे व्यूअर्स के लिए, क्या क्या सब्सिडीज वहाँ दी जाती वहाँ तो यही तो मैं कह रहा हूँ, वहाँ पे उन्होंने हज में कितनी सब्सिडी दी है। हम कितनी देते हैं? हम तो लूटते हैं, हमने पब्लिक को लूटते हैं। हमने पब्लिक को क्या दिया है? गवर्नमेंट उनके हज का खर्चा उठाती है। बनने से लिए आज तक पब्लिक को क्या दिया गया? मुझे आप बताएं, आप पढ़ी लिखी हैं, आप मुझे बताएं क्या दिया है? IMF के लोन्स हैं, IMF के लोन्स तो हम लेते हैं, लेकिन अवाम को कुछ नहीं दिया कुछ नहीं दिया। आप पाकिस्तान का जब से पाकिस्तान बना है, पाकिस्तान का जब अयूब खान से लेके आज तक, अयूब खान से लेके आज तक कर्जे पे आप चल रहे हैं। कर्जा लेते हैं, कर्जा उतारने के लिए फिर कर्जा लेते हैं। इससे ये चीज यही मैं रोज अपने व्यूअर्स को, अपनी ऑडियंस को, जो लोग बात करने आते हैं उनको बताती हूँ कि हमने कर्जा उतारने के लिए दोबारा फिर कर्जा लिया है। अब ये देखें, अब ये कहते हैं नवाज शरीफ आएगा। नवाज शरीफ 3 बार आया, नवाज शरीफ का 1 बार भाई आया, 4 बार आया। पंजाब में नवाज शरीफ की 7 बार हुकूमत आई है। अच्छा, 7 बार हुकूमत में उसने वो नहीं किया। प्राइम मिनिस्टर मोदी की 2 दफा हुकूमत आई ना भारत में, 10 साल हो गया उनको, तो वो 5वें नंबर पे ले आए अपनी इकोनॉमी को। वही तो कह रहा हूँ, आप बांग्लादेश हमारे बाद आया ना, आगे चला गया ना, आगे चला गया ना। तो क्या कैसे चला गया? उन कौमों ने अपने मुल्क को संभाला है, हमारे मुल्क में इन लोगों ने बिगाड़ा है। तो फिर वही आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं? वही
क्यों आ रहे हैं? ये कौम कब समझेगी? आपको यहाँ बिजली सही मिलती है, आपको यहाँ पानी सही मिलता है, गैस सही मिलती कोई पानी साफ है घरों में? पानी साफ है? आप मुझे बताएं। कोई चीज़ आप गैस घरों में है, मीटर के पैसे दें, आप मुझे बताएं। है? नहीं चलता, कब ढम से लाइट चली जाती है, कब भम से लाइट आती है। कोई चीज़ बताएं जो एक नंबर है, जिसमें मिलावट नहीं है। फिर ये क्यों कहते हैं कि हम नंबर 1 पे हैं तो हमसे सब पीछे हैं? कौन कहता है नंबर 1 में? आम कहती है। चोरी में नंबर 1 पे है। कौन कहता है नंबर 1 है? चोरी में नंबर 1 पे है। चोरी में एटमी ताकत है, ना करे ऐसा। नहीं, एटमी तमक अपनी जगह पे। चोरी में नंबर 1 पे है। चोरी में नंबर 1 पे, हेरा नंबी पे नंबर 1 पे, फ्रॉड में नंबर 1 पे है। कौन कहता है नंबर 1 पे है? उसका नाम बताओ मुझे। कौन कहता है? बताओ, आप पढ़ी लिखी हैं, बताओ। चोर हैं। अवाम कौन कहता है? नाम बताओ आप मुझे। कौन कहता है नाम बताओ मुझे। बताओ नाम। अब नंबर 1 पे नहीं है। बताओ ना कौन नंबर 1 है? बताओ मुझे। आप पढ़ी लिखी हैं, उसका नाम बताओ। मैं तो आपसे पूछ रही हूँ। उसने मुल्क का बेड़ागर्क कर दिया है। वीजा लेके जाते हैं ना लोग। वीजा लेकर ये कुछ लोग डंकी मार के चले जाते हैं, कुछ लोग वीजा लेकर ऐसी हरकतें करते हैं। तो उन्हें भेजता कौन है? माफिया है ना कोई ना कोई, ऐसे थोड़ी चले जाते हैं लोग। मुझे एक बात बताएं, आप और गाइज, क्या आपको लगता है जैसे महाशय ने कहा है, पाकिस्तानी भाई ने कहा है, सॉरी पाकिस्तानी अंकल ने कहा है कि भाई बम्बई में महिलाओं के लिए बस में टिकट फ्री है, तो ऐसा है क्या? जहां तक मुझे पता है ऐसा नहीं है। ऐसा दिल्ली में है और कर्नाटक में, शायद बम्बई में तो ऐसा नहीं जहां तक मुझे पता है। तो आप बताइए कमेंट में कैसा है, बम्बई में महिलाओं के लिए टिकट फ्री है बस में, ऐसा है कि नहीं? मुझे बताइएगा, मुझे तो नहीं पता है सब, ठीक है। और गाइस, क्या बम्बई में बिजली फ्री है? ये भी बताइएगा, मुझे तो नहीं पता। नहीं, बिजली तो फ्री नहीं है। क्या आपको पता है तो बताइएगा। ऐसा पहली बार मैंने सुना है कि बम्बई में बिजली फ्री है, बस में महिलाओं के लिए टिकट फ्री है, पहली बार मैंने सुना है ये पाकिस्तानी अंकल के थ्रू। तो इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए लाइक शेयर कमेंट, ओके, सब्सक्राइब। आप सब्सक्राइब नहीं करते, सब्सक्राइब प्लीज करना।